नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग शनि को हल्के से लेते हैं, यानी शनिदेव को, शनि ग्रह को बहुत हल्के से लेते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि शनि कभी आपको हल्के से नहीं लेते। शनि आपके जीवन को बेहद गहराई से प्रभावित करते हैं, बेहद गहराई से। ग्रहों की दुनिया में सूर्य राजा हैं, चंद्र रानी हैं, मंगल सेनापति हैं। इसी क्रम में शनि को सेवक का दर्जा प्राप्त है। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि जो शनि सूर्य के बाद इतने शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं, इतने पराक्रमी ग्रह माने जाते हैं, सूर्य के पुत्र होने के बाद भी क्यों उनको दास कहा गया, क्यों उनको सेवक का दर्जा प्राप्त हुआ, ये बड़ी गहरी बात है। तो शनि सेवक है और आपके जीवन को बहुत गहराई से लेते हैं, बहुत गंभीरता से लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं वो? वस्तुतः जब भगवान को सुख देने की जिम्मेदारी किसी को देनी थी तो उन्होंने देवगुरु बृहस्पति और शुक्र को ये जिम्मेदारी दी। मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा कि बृहस्पति और शुक्र ये दोनों बेहद शुभ ग्रह हैं और इनकी शुभता हर हालत में अक्षुण्ण रहती है। ये अपनी शुभता कभी नहीं खोते। इसलिए सुख देने की जिम्मेदारी भगवान ने बृहस्पति और शुक्र को दिया। अब प्रश्न उठा कि दुख देने की जिम्मेदारी किसको दी जाए? कौन से ग्रह को ये उत्तरदायित्व दिया जाए जो किसी के जीवन में गंभीरतम से गंभीरतम दुख दे? और इसके लिए दो क्रूर ग्रहों को चुना गया, मंगल को और शनि को। मंगल जहां क्रूरता तक उनको सीमित कर दिया गया, शनि को दुख देने की जिम्मेदारी दी गई। अब जरा सोचिए कि जिस ग्रह को आपके जीवन में गहरे से गहरे दुख देने की जिम्मेदारी हो, क्या उस ग्रह को हल्के से लेने की जरूरत है? और अगर अब तक आपने अपने जीवन के दुखों को देखते हुए, कष्टों को देखते हुए, अगर शनिदेव तक आपकी पहुंच नहीं हुई और शनि को खुश करने का, उनकी तीव्रता को कम करने का, उनके दुख देने की क्षमता को कम करने का कोई उपाय नहीं किया, तो कैसे आप समझते हैं कि आपके जीवन में सुख बरसने लगेगा? तो शनिदेव को दुख देने की जिम्मेदारी दी गई। बहुत से ज्योतिष ग्रंथों ने और आचार्यों ने शनिदेव को दंड नायक कहा है। अब इस शब्द से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जिस ग्रह को दंड नायक कहा जाए तो क्या वो दंड नहीं देंगे? तो दंड देने की, भीषण से भीषण दुख देने की जिम्मेदारी शनिदेव को है। इसलिए जिन लोगों को भी अपने जीवन को सुखी करना है, उन्हें शनिदेव को बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए, हो सकता है आपके काम आ जाए। आइए अब ये बात करते हैं कि शनिदेव का स्वरूप क्या है। शनि का रंग काला कहा गया है। अब काला से एक बात समझ लीजिए, विज्ञान कहता है कि कोई भी वस्तु वही काली होती है जो सारी किरणों को, प्रकाश के सारे किरणों को अवशोषित कर ले, कुछ भी बाहर नहीं फेंके तो वो वस्तु काली हो जाती है। अब कोई व्यक्ति, वस्तु या कुछ भी जो कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं हो तो निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व तो स्वार्थी का होगा, आत्म केंद्रित का होगा, एकांत प्रिय होने का होगा। तो शनिदेव में ये सारी खूबी पाई जाती है। वो एकांत प्रिय होते हैं, वो आत्म केंद्रित होते हैं और एक हद तक वो स्वार्थी भी होते हैं। तो शनिदेव का ये स्वरूप है। उदारता का विचार करना हो तो आप समझ चुके होंगे कि शनिदेव से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए जो शनि प्रधान लोग हैं उन्हें बहुत उदार नहीं देखा जाता जब तक कि कोई और ग्रह परिस्थितियां इस चीज को भंग न कर रहा हो। तो शनिदेव का ये स्वरूप है। शनिदेव की जो दूसरी बड़ी खासियत है वो है कर्तव्य परायणता का, जिम्मेदारी लेने का, उत्तरदायित्व लेने का। चूंकि वो सेवक हैं तो आप समझ सकते हैं कि निचले स्तर के जितने लोग हैं, निचले स्तर से मेरा तात्पर्य है जो कर्म क्षेत्र में नीचे के स्तर में काम कर रहे हैं, यहां किसी को अच्छा और बुरा कहने का मेरा तात्पर्य नहीं है। तो वो जितने काम है, श्रमिक वर्ग जितने हैं, उन
उन लोगों को शनि उनको उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शनि का ये स्वरूप है, इसलिए शनि प्रधान लोग कर्तव्य परायण होते हैं, काम करने में बेहद उत्तरदायित्व निभाते हैं और काम करने में जुटे रहते हैं। कभी कभी वो इतना काम करते हैं, जब तक वो थक कर बिस्तर पर गिर न जाए वो कार्य करना नहीं छोड़ते, और इस चक्कर में कई बार अपने स्वास्थ्य को भी खराब कर लेते हैं। तो शनि को कर्म करने में बहुत मजा आता है, बहुत कर्मशील होते हैं। तो अब आप यह भी समझ लीजिए कि अगर किसी वजह से किसी व्यक्ति का शनि कुपित हो जाए, कमजोर हो जाए, तो काम करने की तीव्रता उसकी कम हो जाएगी, काम करना कम हो जाएगा, और जब उसके जीवन में उत्तरदायित्व और कर्म कम होने लगे तो जीवन में कई परेशानियां आएगी, यह आप स्वतः समझ सकते हैं। तो उत्तरदायित्व, कर्तव्य परायणता, और इसके साथ आंतरिक रूप से वो बेहद आध्यात्मिक होते हैं। अब आंतरिक रूप से मेरा तात्पर्य है कि बाहरी कर्म कांड में हो सकता है कि वो आपको संलग्न न दिखें, लेकिन अंदर से वो बेहद आध्यात्मिक होते हैं। और तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, गुप्त विद्याएं जितनी भी हैं वो सब शनि से जुड़ी हुई हैं। इसलिए शनि प्रधान लोग इन चीजों में कहीं न कहीं रुचि रखते हैं या महारत हासिल रखते हैं। जन्म कुंडली में शनि को तीसरे, छठे और 11वें, तीसरे, छठे, 8वें घर का मुख्य रूप से कारक माना गया है। अब एक बात आप समझिए कि जन्म कुंडली में बृहस्पति और शुक्र को बहुत सारे घरों में आप आमंत्रित कर सकते हैं कि भैया आप चतुर्थ में बैठ जाइए, सुख सुविधा बरसने लगेगा, पंचम में बैठ जाइए, संतान की वृद्धि हो जाएगी, विद्या अध्ययन में हमको आसानी होगी। आप सप्तम में बैठ जाइए ना, दाम्पत्य जीवन को आप बेहतर कर देंगे, पत्नी या पति को सुंदर कर देंगे। नवम में बैठ जाइए, मेरे धर्म कर्म को आप अच्छे कर देंगे। दशम में बैठ जाइए, मेरे जीवन में कार्य क्षेत्र और सम्मान बढ़ने लगेगा। लेकिन जब बात शनि की होती है तो उन्हें हर जगह पर कोई भी बैठाने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उनका स्वभाव है पाप प्रभाव लिए हुए और दुख देने का उनका स्वभाव है। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि लग्न में मेरे लग्न में मत बैठिए, क्योंकि लग्न में आप बैठ गए तो सप्तम स्थान, वैवाहिक स्थान को देखेंगे और आप मुझे परेशान कर देंगे। खुद मुझे भी सरदर्द की शिकायत हो सकती है और कभी कभी मेरे से बड़ा उग्र कार्य हो जाएगा। द्वितीय स्थान में मत बैठिए, क्योंकि नेत्र पीड़ा हो सकती है। आप तृतीय स्थान में बैठिए, वो ठीक है। चतुर्थ स्थान में मत बैठिए, क्योंकि सुख में बाधा हो जाएगी। आपका स्वभाव है दुख देना और चतुर्थ भाव सुख का है, तो भाई आप वहां बैठ गए तो आपने तो सुख का बंटाधार ही कर दिया, दुख ही दुख मिलेगा जीवन में। पंचम में मत बैठिए, संतान की दिक्कत हो जाएगी, पढ़ाई बड़ी धीमी गति से होने लगेगी। तो इस तरीके से शनि मंगल ऐसे ग्रह हैं, और अभी मैं शनि की बात कर रहा हूं, तो उन्हें सब जगह बैठने को कोई आमंत्रित नहीं कर सकता। छठा घर रोग और शत्रु का होता है, इसलिए लोग शनिदेव को अपनी जन्म कुंडली में छठे घर में आमंत्रित करते हैं कि शनिदेव विराजिए, मेरे रोग को दूर कीजिए। आपका नष्ट करने का स्वभाव है तो रोग को नष्ट कर दीजिए, मेरे शत्रुओं का मान मर्दन कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। तो रोग और शत्रु का घर है छठा घर, तो वहां शनि का बैठना बहुत अच्छा होता है। अष्टम घर गुप्त और रहस्य विद्याओं का है, पैतृक संपत्ति का है और आयु का है, तो वहां उन्हें आमंत्रित किया जाता है। वहां जब वो बैठते हैं तो आयु में वृद्धि होती है, बड़ी लंबी आयु आपकी होगी। शनि के बारे में एक यह भी कहा जाता है कि उनकी गति बहुत धीमी है। क्यों? क्योंकि सूर्य से, आकाश में सूर्य से काफी दूर पे वो स्थित हैं, इसलिए उनमें ठंडक भी है। तो वो काफी दूर होने के कारण वो ठंडे हैं और बड़ी गति उनकी बहुत धीमी है। 2.5 साल में एक राशि से वो गुजरते हैं और 30 वर्ष में जाकर 12 राशियों का भ्रमण करते हैं, जबकि दूसरे ग्रह स्वयं सूर्यदेव 12 महीनों में ही ये कार्य कर डालते हैं। देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों में ये कार्य करते हैं। तो शनि आयु में भी मृत्यु के दर को भी धीमा कर देते हैं, इसलिए आपकी आयु बढ़ जाती है। तो ये 3 ऐसे घर हैं जहां शनिदेव बैठे हैं तो बड़े अच्छे होते हैं। शनि के स्वभाव में एक और खास बात है
कि उनकी प्रकृति वात प्रकृति है। वात प्रकृति का तात्पर्य यह होता है कि शरीर में जो कफ, पित्त और वायु है, तो वायु के कारक शनिदेव है। वायु की गति हमेशा कहीं रुकती नहीं, वायु कहीं ठहरते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। इसलिए शनि प्रधान लोग भी कभी रुकते नहीं, सदैव कर्म करने में लिप्त रहते हैं, सदैव कर्मशील होते हैं। तो वात प्रकृति के होते हैं, इसलिए शनि प्रधान लोग में गैस की थोड़ी सी अधिकता होती है। वात उनके कुपित होते हैं और गैस की समस्या देखी जाती है। इसलिए ऑर्थराइटिस। और एक बात और, सेवक को शरीर में जो है पैर के रूप में सूचित किया गया है, शनिदेव को पैर के रूप में सूचित किया गया है, क्योंकि चलने फिरने का काम जो शरीर में है वो पैर करता है। तो शनिदेव पैर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यदि शनि का कोई कोप हो तो पैर में वो कोप दिखता है। और गैस की अधिकता होती है, गैस से बहुत सारी परेशानी संभव हो जाती है। तो ये शनि का एक स्वरूप है। तो निश्चित रूप से यदि शनि अच्छे हों तो मैंने आपको बताया कि आपके शत्रु का मान मर्दन कर देंगे, गुप्त विद्याओं में बड़ी रुचि होगी, रहस्यात्मक जितनी विद्याएं हैं, बड़े बड़े रहस्य को अपने भीतर दबाए रखने की जो कला है वो शनिदेव से आती है कि आप कितना भी उनसे पूछें वो अपना रहस्य कभी उजागर नहीं करते। निश्चित रूप से बड़े बड़े जासूस जो हुए हैं, बड़े बड़े साधक जो हुए हैं कि घंटों साधना में लिप्त हैं, ये सब शनिदेव की कृपा होती है। इसलिए मैंने आपको कहा कि शनि आध्यात्मिक भी हैं, क्योंकि गहरे अनुसंधान में जब वो धर्म में उतरते हैं तो बड़ी गहराई में उतरते हैं। इसीलिए बड़े बड़े योगी शनिदेव प्रधान लोग देखे गए हैं। तो शनि जब प्रसन्न हो, यदि वो लाभ भाव में बैठ जाए, उनकी परिस्थिति ऐसी हो कि धन देने की जिम्मेदारी ले लें, तो बेहिसाब धन से भर देंगे आपको। तो ये सारे उनके अच्छे होने की निशानी है। जो श्रमिक वर्ग है, जो वो सारे आपके अनुकूल होंगे और बड़े बड़े उद्योग और बड़े बड़े फैक्ट्री उनके द्वारा लगाए जाते हैं। अब ये जान लेते हैं, जो कई वीडियो में हमने ये बताने का प्रयास किया है आपको कि शनि के कमजोर होने का क्या लक्षण होगा। बहुत सारी चीज तो अब तक आप समझ गए होंगे कि पैर में कुछ कठिनाई दिखेगी, ऑर्थराइटिस वगैरह, हड्डियों पर उनका प्रभाव है तो हड्डी में परेशानी होगी, नसों पे उनका प्रभाव है तो नस से जुड़े रोग जो हैं वो भी शनि के कमजोर होने पे दिखते हैं। और सबसे सरल जो पहचान है, गैस की परेशानी, वात की परेशानी और वात से जुड़े जितने रोग होते हैं उनसे जुड़ी हुई परेशानी, ये शनिदेव का लक्षण है। और आप खुद ही महसूस करेंगे कि जो श्रमिक वर्ग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, जो कर्मठ वर्ग हैं, जो छोटे छोटे रेहड़ी और दुकान वगैरह चलाते हैं, इन लोगों से किसी न किसी प्रकार आपका वाद विवाद हो जाया करेगा, क्योंकि शनि यदि आपके कुपित हैं। तो शनि कमजोर होने की ये लक्षण है। और एक बड़ा लक्षण है आपके जीवन में आलस का प्रवेश होना। अब देखिए, शनि कुपित होंगे तो कर्तव्य परायणता हटकर आप आलसी हो जाएंगे, आपका काम कभी समय पर पूरा नहीं होगा, आप कल पर टालने वाले होंगे। ऐसा जब आपका कार्यक्रम होगा तो आपकी कर्म में शिथिलता होगी, कार्य पूरा नहीं होगा, तो धन की भी दिक्कत हो जाएगी। शनि जब कुपित हो तो 3 रूपों में बड़ा दुख देते हैं। वो एक धन की परेशानी देते हैं, हमेशा ऋण बना रहता है। दूसरी परेशानी देते हैं, किसी प्रिय से आपका बिछोह कर देंगे। ये इतना बड़ा दुख होता है कि उस दुख से निकलने में कई लोग सालों लगा देते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा दुख है, जितनी गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं, कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां देने का कार्य शनि करते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बड़े से बड़े दुख देने की जिम्मेदारी शनिदेव की है। तो बीमारियों में भी जो सबसे बड़ी बीमारी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं शनि, जिसमें कि भीषण दुख झेलना पड़े। तो शनिदेव जब बहुत कुपित होते हैं तो ये 3 प्रकार के दुख आपको विशेषकर देंगे। वात कुपित होगा तो खाना ठीक से पचेगा नहीं, शरीर में कुछ न कुछ उपद्रव लगा रहेगा और एक गंभीर बीमारी धीरे धीरे शरीर में दस्तक देने लगेगी। अब आप ये जान लीजिए कि यदि ऐसा है, किसी वजह से शनि हमारे कमजोर हैं, तो अब हम क्या करें कि शनिदेव को प्रसन्न कर लें और उनका दुख देने की जो क्षमता है वो कम हो जाए, जो हमारे इस वीडियो का मुख्य विषय है।
इसमें सबसे पहली बात जो है उनका बीज मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। हमेशा मैं बीज मंत्र से शुरू करता हूं। उसका कारण क्या है कि बीज मंत्रों का जब अनवरत आप जप करते हैं तो ये बिना किसी परेशानी के और बिना बहुत सारे कर्मकांड के आपके कार्य को सरल कर देता है। तो उनका बीज मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः, इसका जप करें, प्रतिदिन करें, 108 बार करें, कई माला करें और शनिवार को अवश्य करें। इसके अलावा पीपल से बड़ा ही गहरा लगाव है शनिदेव का। पीपल की महिमा स्वयं वासुदेव कृष्ण ने गीता में कहा है, अपने स्वरूप के रूप में पीपल को चिन्हित किया है। तो पीपल में बहुत सारे देवताओं का वास भी होता है। तो शनिवार के दिन यदि पीपल के जड़ में जाकर जल दें, उनकी सेवा करें, वृक्ष के पास कुछ वक्त बिताएं, वहां उस मंत्र का जप करें तो शनिदेव प्रसन्न होने लगते हैं। बहुत से लोग पीपल के जड़ का ताबीज वगैरह बनाकर भी धारण करते हैं, अंगूठी के रूप में भी उसका धारण करते हैं। यह भी एक बड़ा कारगर उपाय होता है। शनिवार के दिन यह कार्य हो तो और बहुत बढ़िया है। इसके अलावा निर्विवाद रूप से सभी लोग इस पर एक मत हैं कि हनुमान जी शनिदेव को प्रसन्न करने के सरलतम उपायों में से हैं। तो आप शनिवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। सुंदरकांड का पाठ बड़ा ही अच्छा और वैज्ञानिक रहता है। सुंदरकांड का पाठ करें, उसमें कोई अच्छा संपुट लगाने की अगर जरूरत पड़े तो वो संपुट लगा दें और सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार को करें, शनिवार को करें, शनिवार को तो अवश्य करें, दैनिक रूप से भी करें। तो शनिदेव अपना दुख देना कम कर देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और आपके दुख आपके जीवन से धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये शनि का उपाय है। शनिवार का व्रत कर सकते हैं और मंदिरों में जाकर या मंदिर में जाकर, कई मंदिर में नहीं गए तो मंदिर में जाकर सरसों तेल का दिया जलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे भी दिया जला सकते हैं। सरसों के तेल का दिया जलाएं, शनि देव के सामने दिया जलाएं, तिल दान करें। और हाँ, सबसे बड़ी बात जो है, जरूरतमंद की सेवा आप शनिवार को करें। किसी जरूरतमंद को मदद करें, आर्थिक मदद करें, किसी और रूप में मदद करें। ये मदद शनिदेव को संतुष्ट करने का, प्रसन्न करने का बड़ा ही कारगर उपायों में से एक है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं कि यदि आप शनिवार को करें तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आंतरिक रूप से अगर भाव में आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो देखिए, विचार को शुद्ध रखें। शनिदेव चाहे जितने भी पाप ग्रह हों, लेकिन विचार के शुद्ध रखने में उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, वो प्रसन्न होते हैं इस बात से। और इसके अलावा अपने समय को, अपने कार्य को समय पर पूरा करें, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, कर्तव्य परायणता को अपने जीवन में लाएं, एक रूटीन बनाएं और रूटीन को फॉलो करें, निश्चित समय पर कार्य को खत्म करें। तो आपके भीतर बिना किसी परेशानी के, बिना किसी पूजा पाठ के भी आपके भीतर शनिदेव प्रसन्न होने लगते हैं, एक अच्छे रूप में प्रतिष्ठित होने लगते हैं। तो अगर कई उपाय आप करते हैं अपने जीवन में तो निश्चित रूप से शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। और उसके बाद शनिदेव आपको कभी गंभीरता से नहीं लेंगे दुख देने में। तो आज बस इतना ही। और हाँ, जरा रुकिए, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना। हम आपको लगातार अच्छे वीडियोज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपके जीवन को थोड़ा सुखी किया जा सके। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज बस इतना ही। अगली बार फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत आभार।